अब वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। फतेहपुर में अवैध अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान लगातार जारी है। लोधीगंज क्षेत्र में नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए नैन्सी हॉस्पिटल को सील कर दिया है। जांच के दौरान अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद मिले। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन और मानकों के कोई भी अस्पताल नहीं चलने दिया जाएगा। जिले में अन्य अस्पतालों पर भी सख्त जाँच की जा रही है। मामला ये है कि मेरा नाम विनय सिंह लोधी है, ठीक है। मेरा नैन्सी हॉस्पिटल लोधीगंज में हॉस्पिटल चलता है। मेरा रिन्यूअल किसी तरह से कारण नहीं हुआ था, ठीक है। उस वजह से मतलब मुझे नोटिस दिए गए थे और नोटिस का मैंने जवाब भी दिया सीएमओ ऑफिस में। और जवाब में मैंने 10 दिन का समय मांगा था, 15 दिन का। उस जवाब के पहले ही मतलब कुछ कार्रवाई उन्होंने आके सीज की कार्रवाई किया है, जो कि मेरे पास डॉक्टर मौके पर उपलब्ध है, सीट पर बैठे थे, पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध है, मैं भी उपलब्ध हूँ। मैं यहीं बगल में देख रहा हूँ कि सर यहीं पूरे ज़िले में और लोधीगंज में कुछ ऐसे अवैध अस्पताल चल रहे हैं जिनका ना ही नाम है ना ही बोर्ड लगा है, और बोर्ड लगा हटा देते हैं। जैसे अधिकारी यहाँ देखते हैं कि अधिकारी आए हैं तो बोर्ड हटा देते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। कक्षा 8 पास काम कर रहे हैं वहाँ, कक्षा 8 पास संचालक है वहाँ पे, ठीक है। ना कोई मेडिकल की डिग्री है और वो नर्सिंग होम का संचालक बना बैठे हैं। ये कौन आकर सीज किया है? नायब साहब आए थे। नायब साहब का नाम तो मुझे नहीं पता। नायब साहब आए थे डीएम ऑफिस के यहाँ से, और डॉक्टर पीके सिंह आए थे और डॉक्टर सुरेश सर, उन्होंने आके सीज की कार्रवाई किया। इस वजह से कि उन्होंने कहा कि आपका रिन्यूअल नहीं है और इस वजह से मैं सीज कर रहा हूँ, बाकी आपके मानक पूरे हैं। रिन्यूअल ना होने की दशा में मैं सीज की कार्रवाई कर रहा हूँ डीएम साहब के आदेश अनुसार। कासगंज में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए आगरा जोन के एडीजी एसके भगत ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण रही और करीब 80% अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। डीएम और एसपी भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। देखिए, आप अवगत हैं कि आज सुबह से जो है पुलिस परीक्षा 3 दिन के लिए शुरू हुई है। निरंतर हम लोगों ने तैयारी की है, सारे ज़िले ने तैयारी की है। हमारे जोन के साथ डिस्ट्रिक्ट के कप्तान साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, सभी लोग प्रवणशील हैं। अभी तक किसी तरह की कोई सूचना, चाहे वो अव्यवस्था की हो, चाहे वो शुचिता की हो, चाहे वो किसी कैंडिडेट को धूप के वजह से कोई परेशानी हो, इस तरह की कोई समस्या संज्ञान में नहीं आया। आप देख रहे हो पूरे व्यवस्थित तरीके से सारा जो है एग्ज़ाम चल रहा। अभी दूसरे पाली के बच्चे चले गए। कासगंज में 10 सेंटर हैं। अभी पहली पारी में डीएम साहब और कप्तान साहब ने जो है सभी सेंटर्स में घूम के सारी व्यवस्थाएं देखी और जो है पूरे अच्छे तरीके से ये एग्ज़ाम चल रही है। और उम्मीद करता हूँ जिस स्पिरिट के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगले 2 दिन में इसी तरह का कार्य करेंगे। सर, जानकारी मिल रही है कुछ परीक्षार्थी इस बार छोड़ा बहुत है, कम लोग पहुँचे, एब्सेंट बहुत हुए। यही बात हो रही थी। अटेंडेंस इज मोर देन 80%, विच इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छी परसेंटेज है। तो 10-15% तो नॉर्मली छोड़ते हैं और जो है इस बार टर्नआउट इज़ वेरी गुड। औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव में 55 वर्षीय हरिश्चंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। फर्रुखाबाद के कामगंज क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता और ग्रामीण के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। विवाद के दौरान बाजार में एक महिला द्वारा अधिवक्ता की चप्पलों से पिटाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अधिवक्ता ने ग्रामीण पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ऐसा था, हम अपने चैम्बर पर बैठे हुए थे तो लज्जाराम वकील साहब ने
कहा कि आओ बात करते हैं। जब हम उनके चैम्बर पर गए तो उन्होंने कहा कि आपका ज़मीनी विवाद है, पैसे लेके और इसको समझौता कर लो। तो हमने कहा सर हमारा जो मामला है वो कोर्ट में है, अब कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो हम उसको मंजूर करेंगे। ये महिलाएं पुरुष कौन थे जो आपके साथ वीडियो में मारपीट कर रहे थे? ये हमारे विपक्षी थे, पूजा पत्नी अवधेश पत्नी अवधेश जो है पुत्र रामस्वरूप, और उसी के साथ में ये सारे लोग थे बहुत से। क्या आपने इस संबंध में थाना कोतवाली में अपना प्रार्थना पत्र दिया? जी, और इसके ऊपर सुनवाई हुई? जब हमारा सर फट गया था तो हम उसी हालत में थाना कोतवाली कायमगंज में अपना प्रार्थना पत्र लेकर गए हुए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोतवाल साहब ने कहा है कि जांच करने के बाद में हम जो है कार्रवाई करेंगे। ललितपुर में सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने शहजाद स्प्रिंकल सिंचाई योजना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि योजना से किसानों को आधुनिक सिंचाई सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। ललितपुर में आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने वर्णी जैन इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की गई और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ललितपुर में 8 जो है सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पे जो हमारा जो बोर्ड है उसके मानक के अनुसार पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है और सभी बच्चों को प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग जो है वो करते हुए सभी बच्चों को क्लासरूम के अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। इसके अलावे लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और छात्रों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक की भी सुगम व्यवस्था जो है वो कराई गई है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है और बच्चे जो है बड़ी संख्या में एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा हॉल में जो है अब जा रहे हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होने वाले भारत अफगानिस्तान वनडे मैच के टिकट अब रायबरेली में भी उपलब्ध होंगे। यूपीसीए ने 8 और 9 जून को विशेष टिकट काउंटर खोलने का निर्णय लिया। टिकट की शुरुआती कीमत 599 रुपए रखी गई है। काउंटर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जिससे स्थानीय दर्शक आसानी से टिकट खरीद सकेंगे। मैं मोहम्मद फ़हीम, मीडिया मैनेजर, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से बात कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है काउंटर खोला गया है। ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो श्रृंखला चालू हो रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत जो दूसरा वनडे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दिनांक 17 जून 2026 को डे नाइट मैच है, ये खेला जाना है भारत और अफ़गानिस्तान की टीम के मध्य। उससे संबंधित रायबरेली में क्रिकेट प्रेमियों के लिए, रायबरेली की सामान्य जनता के लिए जो क्रिकेट मैच देखने के इच्छुक हैं, उन सब की सुविधाओं के लिए उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, हमने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई के सहयोग से रायबरेली में एक काउंटर यहाँ पे खोला गया है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक 2 दिन रहेगा, दिनांक 8 तारीख और 9 तारीख जून 2026 तक। जगह का नाम कहाँ टिकट मिल रहा है? टिकट इसी काउंटर पे मिल रहा है जहाँ मैं बैठा हूँ, और पेटीएम के स्टाफ हैं, जो पेटीएम एजेंसी है वो टिकट ऑनलाइन यहाँ पर जो है दे रही है और लोगों में काफ़ी उत्साह है। और मुझे उम्मीद है कि जो रायबरेली के जो क्रिकेट प्रेमी है या क्रिकेट प्रशंसक हैं, वो उनको आने जाने में भी असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि रायबरेली में ही टिकट अगर वो लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। और टिकट जो है मिनिमम टिकट 599 से लेकर के अधिकतम टिकट की जो कीमत है वो 25,000 है, जो यहाँ पे उपलब्ध है।
आम जनता के लिए और क्रिकेट प्रशंसकों के लिए, रायबरेली के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और जनपद वासियों के लिए और अगल बगल के जो कस्बे और तहसील क्षेत्र से रहने वाले, शहर के रहने वाले खिलाड़ियों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी सुविधा हमने यहाँ पे व्यवस्था कराई है। बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बबेरू क्षेत्र से 3 शातिर टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लंबे समय से जिले में टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से नकदी और मोबाइल बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों को मेडिकल के बाद जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। कानपुर में क्राइम ब्रांच और रावतपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ट्रक से 600 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूछताछ में अन्य तस्करों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में बालू खदान पर पोकलैंड मशीन से हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने इसे हत्या बताया, जबकि खनिज विभाग इसे हादसा मान रहा है। घटना को लेकर अवैध खनन के आरोप भी सामने आए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जयशंकर त्रिवेदी। ये बताइए, मृतक कौन था आपका? हमारे चाचा थे, छोटे चाचा थे। क्या नाम था? श्री दिनेश कुमार त्रिवेदी। ये बताइए, घटना क्या हुई है? घटना ये खदान थे कि पुकारी पड़ता है नरैनी के पास, तो बालू खदान थी। तो ये बताया गया है कि वहाँ उनको बकेट मार के नृशंस हत्या की गई उनकी। आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई थी? हमको रिश्तेदारों ने बताया, फ़ोन द्वारा सूचना मिली हमको, तो हम लोग फिर महोबा से आए। कब जानकारी हुई थी आपको? ये करीब वही सुबह 5 बजे के लगभग। तो ये बताइए, वहाँ पर जहाँ पर ये काम करते थे जी, तो क्या वो वैध थी या अवैध थी? उनने बताया तो ये कि अवैध खदान है। अभी 5-6 दिन पहले से, 7 दिन पहले से उनने काम शुरू किया था और अवैध रूप से चला रहे थे। क्या किसी बात को लेकर विवाद हुआ था क्या खदान मालिकों के साथ इनका? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ होगा, लेकिन ये जो अब सोच रहे हैं, वहाँ पे तो थे नहीं मौके पे, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उनको लग रहा होगा कि ये आदमी जाके कुछ सूचना दे सकता है, क्योंकि ये पुराने कार्यकर्ता थे, काम करते थे। इस वजह से उनको भय होगा कि ये हमारी जो है अवैधानिक जो चीज़ें चल रही हैं, ये प्रशासन को सूचना दे देंगे। इस वजह से इनको, क्योंकि हत्या जो है नृशंस हत्या हुई है, बकेट छाती में घुसाया गया है, बिल्कुल फाड़ दिया गया है हार्ट को। क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं न्याय हो प्रशासन का। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाने खाने वाला कोई अकेला आदमी था, वो कोई नहीं था उनका, ठीक है। अकेले पत्नी है उनकी और 2 बेटे हैं। इसमें कौन कौन दोषी हैं? दोषी हम तो खदान मालिक को दोषी मानेंगे, जिसके नाम जो खदान चला रहा हो, और जो पोकलैंड या जो भी वाहन चला रहा हो वो दोषी है, और मैनेजर दोषी है। कहाँ से आए आप लोग? ये बताइए, यहाँ पर क्या कुछ घटना हुई थी? एक्चुअली में जिनका मर्डर हुआ है ये मेरे बहनोई है छोटा। हमको सुबह जानकारी हुई कि उनकी डेड बॉडी जिला अस्पताल ले जाई गई है। वहाँ हमने भौतिक सत्यापन कराया तो टॉपलैंड मशीन से बॉकेट से इनको मारा गया है। अच्छा। इसमें ठेकेदार की भूमिका संदिग्ध है और ठेकेदार संलिप्त है इसमें। कहाँ का मामला है? ये पुकारी खदान कोई चलती है, अवैध खदान है। ये खदान हुई वो भी हमने पता करा लिया है। अवैध थी खदान, उसमें कोई उसका नंबर नहीं आ रहा है। हमने सत्यापन कराया और वो कोई अहमद नाम का चला रहा है। झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पॉक्सो एक्ट की वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। कल दिनांक 7 जून 2026 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऑटो में एक छोटी बच्ची को एक व्यक्ति अपहरण करके ले जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय नवाबाद पुलिस तथा स्वाट टीम ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो को ट्रेस किया और व्यक्ति के उस बच्ची के परिजनों से संपर्क साधा और परिजनों ने बताया कि वो व्यक्ति जो उनकी बेटी को ले जा रहा है वो उनका परिचित है तथा बच्ची को दवा दिलाने के लिए ले जा रहा है। परिजनों ने खुद ही उस व्यक्ति से संपर्क किया बच्ची को वापस लाने के लिए, तो वो परिजनों को बहलाता रहा और बच्ची को लेकर नहीं आया। बाद में दबाव पड़ने पर बच्ची को घर के बाहर छोड़कर चला गया। बाद में बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि भगत चाचा मुझे दवा दिलाने नहीं ले गए थे, बल्कि दूसरी जगह ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया है।
ये परिजनों ने इसी घटना की तहरीर थाना नवाबाद को दी थी, जिसके क्रम में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया थाना नवाबाद पुलिस द्वारा। और ये संजय मिश्रा उर्फ भगत नाम का व्यक्ति उस प्रखंड में वांछित अभियुक्त था, जिसे आज करगुआजी पहाड़ी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर स्वात टीम तथा नवाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक मोबाइल, एक तमंचा, खोखे कारतूस की बरामदगी हुई है। इसको उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सुल्तानपुर में शहर विधायक विनोद सिंह ने 39 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्र में कई गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की गई। हालांकि विधायक के एक बयान को लेकर हल्की राजनीतिक चर्चा भी देखने को मिली है। सड़क परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।